हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम कंटिन्यूस क्रम से सिनोनिम्स करा रहे हैं। उस सब वर्ड्स ट्रेड से कराएंगे। उस पूरे जो वर्ड हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट्स करते जाएं और रिवाइज करते जाएं। फ्रेंड्स, यह हमारी क्लास 7 होगी। पहले क्लास 6 क्लास पहले हो चुकी हैं, तो यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो भी देखें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। चलिए क्लास आज की शुरू करते हैं। पहला है टेसिटर्न। टेसिटर्न मीन्स होता है साइलेंट या अल्पभाषी। इसकी ट्रिक है, देखिए टेसिटर्न से निकालना है टैक्सी, टैक्सी से टैक्सी हो जाएगा, टाइम से मतलब जो उसको लौटा रहा है, तो टैक्सी यदि वो टर्न कर रहा है, टैक्सी टर्न करने वाला, टैक्सी टर्न मीन्स पीछे, तो टैक्सी टर्न करने वाला अल्पभाषी है। मतलब ऐसा इमेजिनेशन करना है कि एक ड्राइवर जो अपनी टैक्सी है जो पीछे कर रहा है, तो उसको देखने वाले लोग कह रहे हैं कि जो टैक्सी टर्न कर रहा है वो व्यक्ति कैसा है, अल्पभाषी है। तो आपको ऐसा इमेजन सेट कर लेना है कि टैक्सी टर्न करने वाला अल्पभाषी है। दूसरा है थ्राइव। थ्राइव मीन्स होता है प्रॉस्पर या उन्नति। इसको याद रखने की ट्रिक है, थ्राइव को फ्रेंड्स 3 पढ़ना है, 1 2 3 3 पढ़ना है। तो 3 मतलब 3, तो 3 लोगों की क्या हो गई, उन्नति हो गई। 3 लोगों की उन्नति हो गई। ऐसे सेंटेंस भी लिख लेना है, 3 लोगों की उन्नति हो गई, तो आपको याद बना रहेगा। आप चाहें तो वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो 3 लोगों की क्या हो गई, उन्नति हो गई। तीसरा है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मीन्स होता है टेम्परेरी या फिर क्षणिक, मतलब कम समय के लिए। तो इसकी ट्रिक है, देखिए ट्रांस से निकालना है ट्रेन, ट्रेन यहाँ छुपा है आंट, तो आंट मतलब आंट से बनाना है हमको आंटी वाला आंट, तो आंट से आंटी, आंटी। तो ट्रेन में आंटी क्षणिक टाइम के लिए रुकेगी या क्षणिक टाइम के लिए रहेगी। तो ट्रेन में आंटी क्षणिक समय के लिए रहेगी। अब आप इमेजिन करें कि एक जो आंटी हैं वो बैठी हैं किसी एक प्लेटफॉर्म से, तो वो जाएंगी कहाँ, मतलब जब दूसरा रेलवे स्टेशन आ जाएगा तो वहां उतरेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं जो ट्रेन में आंटी क्षणिक समय के लिए ठहरेगी या रुकेगी। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रियम्फ। ट्रियम्फ मीन्स होता है विक्ट्री या जीत या सफलता, मतलब आपको जीत हासिल हो जाए। तो ट्रियम्फ को याद रखने की ट्रिक है, फ्रेंड्स आपने पता होगा अमेरिका के एक बार जो राष्ट्रपति हैं वो ट्रम्प बने थे, तो वहीं से याद रखना है कि ट्रम्प को जीत मिल गई है। ट्रम्प ट्रम्प जीत गए, तो ट्रम्प जीत गए। तो ट्रम्प ट्रम्प मीन्स होता है विजेता या विक्ट्री। इस तरीके से ट्रम्प को आपको अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको याद रखने की ट्रिक बनाई हुई है। तो ट्रम्प मीन्स होता है जीत या फिर विक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है इवियांस। इवियांस मीन्स होता है इनएक्टिविटी या ठहराव। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए अब यान यान आप जानते ही होंगे, जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनको हम शॉर्ट में यान भी बोलते हैं। तो अब यान अब यान ठहरेगा, मतलब वो बहुत टाइम से चल रहा है, तो अब यान ठहरेगा। तो इवियांस मीन्स होता है ठहराव या
इनएक्टिविटी, किसी भी काम में कोई भी एक्टिविटी ना हो या वो काम रोका गया हो या रुक गया हो, तो एबियांस मीन्स होता है इनएक्टिविटी, ठहराव। इसकी ट्रिक है अबयान, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि अबयान ठहरेगा। नेक्स्ट वर्ड है अपसर्ड। अपसर्ड मीन्स होता है रिडिकुलस या बेतुका। इसको याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड्स, देखिए अपसर्ड से निकालना है अपसर्ड। अब सर मीन्स सिर, जो दिमाग होता है उसको अपन सिर भी बोलते हैं। तो अब सिर में दर्द होने लगा, अब सिर में दर्द का बहाना बेतुके लोग करते हैं, बेतुके लोग करते हैं। आप फ्रेंड सेंटेंस अच्छे से लिख लें, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हमने ऐसे लिख रखा है। तो अब सर में दर्द का बहाना बेतुके लोग करते हैं। तो इसको यहाँ से समझें, जैसे आपका कोई सर्वेंट है तो आप उससे बोलेंगे पानी ले आओ, तो वो कहेगा अब सर में दर्द हो रहा है, अभी हम नहीं जा सकते। तो अब सर में दर्द हो रहा है, तो अब सर में दर्द का बहाना करके बेतुके लोग करते हैं, मतलब रिडिकुलस निंदात्मक या बेतुका बेढंगी लोग करते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक्यूट। एक्यूट मीन्स होता है शार्प या धागा। आपको ये वर्ड बहुत आसानी से याद हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक सुनिए आप। जैसे एक्यूट है, आपको एक क्यूट गर्ल दिखाई दी, तो आप फ्रेंड्स को बोल रहे हैं एक क्यूट गर्ल। तो वो बोला है जो क्यूट होती है वो बहुत ही शार्प होती है, धारदार होती है, क्योंकि वो सभी को कातल कर देती है, घायल कर देती है। तो एक क्यूट गर्ल कैसी होगी, एक क्यूट जो गर्ल होगी वो बहुत कैसी होगी, शार्प होगी, धारदार होगी। एक क्यूट गर्ल धारदार या शार्प होगी, क्योंकि वो सभी लड़कों को क्या कर देती है, घायल कर देती है। इसलिए आपको वहीं से याद रखना है कि एक जो क्यूट गर्ल है वो बहुत ही शार्प होती है, धारदार होती है। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स होता है स्किल्ड या निपुण। इसको फ्रेंड्स याद रखने की ट्रिक है, देखिए जो ये वर्ड है बहुत ही कंफ्यूजन वर्ड है, इसके दो और वर्ड होते हैं, एक होता है अडॉप्ट और दूसरा होता है अडेप्ट। फ्रेंड इन तीनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग है और तीनों ही एग्जाम में आते हैं। देखिए ADE जो आपके जो बीच के वर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें और अच्छे से समझ लें। देखिए जिसमें ये ई है, इसका ई से बनाना है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब स्किल्ड या निपुण। एडेप्ट मीन्स होता है स्किल्ड या निपुण, इसमें है ई, तो ई से आपको याद रखना है कि इफिशियंसी वाला है जी। इसमें है ओ मीन्स होता है अडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। वो आपने देखा होगा जब भी आपको कोई गोद लेगा तो ओ जैसा आकार बन जाएगा, जैसे ऐसे अपन लेते हैं तो ओ जैसा आकार बन जाएगा। तो अडॉप्ट मीन्स होता है गोद लेना। एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल, मतलब कहेंगे आपके अनुकूल, आपके लिए मौसम अनुकूल है, अनुकूल होना। जैसे आप कहेंगे कि हमारे लिए सतना या जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ का मौसम कैसा है, अनुकूल है, मतलब आप उसमें रह सकते हैं। तो अडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल होना। तो एक और अनुकूल, आ यहाँ भी आ रहा है, आ यहाँ भी है, तो जिसमें ए है उसका मतलब होता है अनुकूल होना, जिसमें ओ है उसका मतलब होता है गोद लेना, जिसमें ई है उसका मतलब होता है इफिशियंसी या फिर स्किल्डफुल, निपुण होना। नेक्स्ट देख लेते हैं अजाइल। अजाइल मीन्स होता है एक्टिव या फुर्तीला। अजाइल को फ्रेंड्स पढ़ना है एंजल, एंजल, अजाइल एंजल। तो एंजल कैसी होती है, एंजल मतलब कोई भी प्रेत या फिर कोई भूत टाइप का भूत। तो एंजल या फिर कोई जादूगर, तो एंजल कैसी होती है, फुर्तीली। एंजल कैसी होती है, फुर्तीली होती है। इस तरीके से आपको अजाइल को एंजल पढ़ना है, वो एंजल कैसी होती है, एक्टिव या फुर्तीली। नेक्स्ट वर्ड है इल्योर। इल्योर मीन्स होता है अट्रैक्टिव या आकर्षक करना।
तो एलोर को याद रखने की ट्रिक है, देखिए ए लो हमें आकर्षित कर दिया, ए लो हमें आकर्षित कर दिया। आपके ऐसे याद रखें, देखिए आपके यहाँ कोई एक बाबा आए हैं और आप जैसे ही गेट पे गए उसने आपको आकर्षित कर लिया, कोई भी ऐसे ऐसे कुछ करके, तो आप अपने घर वालों को बता रहे हैं ये लोग हमें आकर्षित कर लिया या फिर मोहित कर लिया। मोहित करना भी फ्रेंड्स होता है। तो जब भी आपको कोई आपने कई बार सुने हुए नजरबंद वर्ड होता है, वो भी इसी का मतलब है। तो ये लोग मीन्स होता है आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। ये लोग हमें आकर्षित कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है इमेलियोरेट। इमेलियोरेट मीन्स होता है इम्प्रूव या सुधारना। तो इम्प्रूव या सुधारना, इसकी ट्रिक है इमेलियोरेट। इमेलियोरेट से बनाना है इमली। इमली, तो जो इमली के रेट में सुधार हुआ है, या इमली के रेट में सुधार हुआ है। तो इमली यहाँ से रेट, तो इमेलियोरेट, इमली के रेट में सुधार हुआ है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है इमिकेबल। इमिकेबल मीन्स होता है फ्रेंडली या दोस्ताना, जो भी दोस्ती के योग्य हो या फिर दोस्ती के योग्य हो या अच्छा उसका व्यवहार हो, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेंडली। इमिकेबल को याद रखना है, देखिए इमी से आ जाएगा अम्मी, केबल से आ जाएगा योग। तो वो जो ऐसे याद रखें कि आपकी जो मम्मी है मतलब अम्मी योग है फ्रेंडली के, मतलब पूरे मोहल्ले में जो उनकी बहुत सारे फ्रेंड हैं, इसका मतलब है कि अम्मी योग है फ्रेंडली के, मतलब दोस्ताने के योग है, उनसे उनकी सबसे दोस्ती हो जाती है। तो अम्मी योग है फ्रेंडली के, तो इमिकेबल मीन्स होता है फ्रेंडली या दोस्ताना। फ्रेंड, इस तरीके से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपने पूरी क्लास देखी हो तो आप देख ही सकते हैं कि जो हमने पूरे बैट्स में बिल्कुल ट्रिक से बताए हुए हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसी तरीके से आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। फ्रेंड्स, कभी भी आप ये मत सोचें कि हम कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाएं। देखिए हमारे 100 बैट्स होने वाले हैं, तो आप धीरे धीरे हमने 100 करवा दिए। 100 का मतलब है, देखिए एक यहाँ भी बैट रखा होगा तो 200 बैट हो गए, और सब प्रीवियस ईयर है। इसी तरीके से पूछे जाएंगे जिस तरीके से हमने लिखे हैं। यदि इसका पूछा जाएगा तो इम्प्रूव ऑप्शन में होगा। और एग्जाम में एक और खासियत होती है फ्रेंड्स, यदि आपको एक कठिन बैट दिया जाएगा तो एक इस साइड सरल, मतलब एक्टिव आप जानते हैं, एजाइल नहीं जानते। यदि कोई एक्टिव पूछेगा तो ऑप्शन में एजाइल देगा, यदि एजाइल पूछेगा तो ऑप्शन में एक्टिव। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।